हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें रिसर्च और हिंदी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपसे 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपके 35 क्वेश्चन शोध से रहेंगे और दूसरे में 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट हिंदी से रहेंगे। तो ये प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, किस पैटर्न पे होंगे, आपका सिलेबस क्या होगा, इस सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले शोध का देख लेते हैं कि आपके शोध प्रविधि में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, जो पहली इकाई है उसमें अनुसंधान का स्वरूप, अवधारणा और उसके विविध क्षेत्र, अनुसंधान का प्रयोजन, अनुसंधान तथा आलोचना, ये पूरा टॉपिक है। उसके बाद आपका यूनिट 2 में अनुसंधान के प्रकार और पद्धतियाँ, जिसमें कि आपका ऐतिहासिक, भाषा वैज्ञानिक एवं शैली वैज्ञानिक, तुलनात्मक, समाजशास्त्रीय, अंतरानुशासित, मनोवैज्ञानिक, काव्यशास्त्रीय, पाठानुसंधान एवं पाठालोचन, ये सब आएंगे। उसके बाद यूनिट 3 में आपका साहित्यिक अनुसंधान की मूल दृष्टि और उसके तत्व, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। इसमें जो हिंदी में साहित्य से संबंधित जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इकाई 4 में आपका अनुसंधान के चरण, यानी कि किस सीक्वेंस में उसका अनुसंधान के चरण होते हैं, जैसे विषय का चयन करना, विषय की रूपरेखा, सामग्री संकलन और उसका उपयोग, शोध, साहित्य समीक्षा, जो भी आप एक रूपरेखा बनाते हैं शोध करने के लिए, उसके बारे में पूछा जाएगा। क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है कि शोध करने के जो चरण हैं उसके क्रम बताइए। इसके बाद इकाई 5 में शोध कार्य की प्रकल्पना, उद्देश्य और महत्व, और ये चीज़ आपको आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी कि आपका क्या प्रकल्पना है, आपकी ये टॉपिक का क्या उद्देश्य है, आप किन महत्व को ध्यान में रखते हुए आप ये शोध करना चाहते हैं। ठीक है। बाकी इकाई 6 में शोध प्रबंध लेखन, यानी शोध प्रबंध की आंगिक व्यवस्था क्या है, सामग्री का विभाजन तथा संयोजन क्या है, उद्धरण और संदर्भ, उल्लेख, उपसंहार, परिशिष्ट, ग्रंथ सूची एवं अनुक्रमणिका। जैसे ये पूछ देता है कि ग्रंथ सूची विषय के प्रारंभ में आती है या अंत में आती है, अनुक्रमणिका विषय के प्रारंभ में आती है या अंत में आती है, उपसंहार कहाँ पे आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से आपका हिंदी का जो सिलेबस है ये भी पूरा आपका हिंदी साहित्य ही समेटा हुआ है, जिसमें कि आपका पूरा इतिहास होगा। इकाई 1 में पूरा आपका इतिहास है, देखिए, और इतिहास दर्शन से लेकर के इतिहास लेखन की पद्धतियां से पत्र पत्रिकाएं, संस्थाओं से लेकर सब कुछ है। उसके बाद आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, देखिए, सूफी साहित्य, कृष्ण भक्ति साहित्य, राम भक्ति साहित्य, ये मतलब पूरा टॉपिक आपसे पूछेगा। उसके बाद ये जो रीतिकाल है, रीतिकाल भी पूछेगा, और रीतिकाल भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, उसके बाद द्विवेदी युग, हिंदी उपन्यास, उसके बाद हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, यानी कि पूरा एक तरीके से हम देखें तो पूरा हिंदी साहित्य ही इसमें समेटा हुआ है। ठीक है। हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं, जिसमें रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, ये सब आते हैं, पूरा ये पूरा पूछेगा। भाषा विज्ञान को हम लोग देख लेते हैं। भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा और नागरी लिपि, हिंदी भाषा, और मेन इसमें जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनता है, ये प्रसर्गों का विकास, लिंग, वचन, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, सम्मानकीकरण, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, ये राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, ये सब चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए आपके। ठीक है। इसके बाद भारतीय काव्यशास्त्र से आपके प्रश्न रहते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। तो देखिए,
भारतीय काव्य शास्त्र में आपका काव्य प्रयोजन, लक्षण, स्वरूप, भेद, रस संप्रदाय, उसके बाद ये सब पूरी चीजें साधारणीकरण से लेकर के शब्द शक्तियों से लेकर के ये पूरा रहेगा। पाश्चात्य में भी आपके अरस्तु, लोंजाइनस, आपका ये क्रोचे, मार्क्स, ये सब आपके पूरा हैं पाश्चात्य वाले भी। और हिंदी आलोचना में आपका मुख्य रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें और तैयारी को ज़्यादा डीप नहीं करना है। तैयारी ऊपरी स्तर से होनी चाहिए और सभी टॉपिक आप कवर होने चाहिए। सिंगल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आप लोग उस आधार पे अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, बाकी जो क्वालिफाइंग आपका शेड्यूल है उसमें आपका 70 क्वेश्चन में से यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 35 क्वेश्चन सही करना है और आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। और आप यदि EWS, OBC, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप हैं, इस तरीके के हैं तो 32.5 क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको 32.5 मतलब है नहीं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आपको 33 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग खासा ध्यान रखें और कोशिश करें कि 35 या 33 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन तक अगर पहुंचाते हैं आप तो उम्मीद रहेगी कि इंटरव्यू देंगे, उसके बाद एडमिशन आपका हो सकेगा। बाकी हिंदी में आपकी बार बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छा प्रदर्शन करें और एडमिशन लें। बाकी और भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, उस पर बात करेंगे। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।